आज हम लगाएंगे पॉन्डिंग जू की कटिंग। और ये इतना हार्डी पौधा है कि अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। जो न्यू गार्डनर है तो उनके लिए तो ये पौधे बिल्कुल ही एक, जब हम नए गार्डनर होते हैं और कुछ पौधे लगाते हैं, जब वो मर जाते हैं तो निराशा हाथ लगती है, तो फिर वो पौधे लगाना ही नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक सीख है कि अगर ऐसे पौधे हम लगाएंगे तो ये कभी भी नहीं मरेंगे। चाहे आप अप्रैल मई में भी लगाएंगे तो भी ये पौधे मरने वाले नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह की आज मैं आपको कटिंग बताऊंगी। तो ये जो है बोलीविन जू सबसे आसान जो पौधा है। अगर आप इसकी छोटी सी कटिंग को तोड़ के ऐसे ही, अगर ये गिर भी जाएगी या फिर आप इसको ऐसे ही रख दोगे तो भी ये आपका बिल्कुल, अगर पोट है तो पोट, और अगर आपका बास्केट है तो बास्केट को बिल्कुल इतनी कवर कर लेगी, कहीं से भी आपको मिट्टी नहीं दिखेगी। और इस तरह से जो हमारे प्लांट हैं अगर हम लगाएंगे ना तो हमारे प्लांट बिल्कुल 100% हमको रिजल्ट मिलेगा। और मैं ये मार्च के लास्ट में लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये एक ही पोट है बिल्कुल भरा हुआ है, और तो मैं इसकी दूसरी बास्केट भी तैयार कर रही हूँ। और ये वैसे ये जो मेरी बॉन्डिंग जू है ये मेरी कहीं पर टूट के भी गिरी हुई है, तो पोट्स वगैरह में इधर उधर लगी हुई है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, बस छोटी सी मैंने ये देखी छोटी सी कटिंग तोड़ के और मैंने इसको ऐसे ही बस घेर दिया है, इसमें डाल दिया है। और अब मैं इस ऊपर से बस थोड़ी सी इसमें मिट्टी कवर कर दूंगी, बस नाम मात्र की। और फिर ये देखिए बिल्कुल इस तरह से अगर हम मिट्टी इसमें डाल देंगे तो भी हमारी जो ये कटिंग है इस पोट को, बास्केट को इतनी कवर कर लेगी, 15-20 दिन में बिल्कुल भर जाएगी हमारी जो ये बास्केट है। और काफ़ी सुंदर लगती है लटकती हुई, इतनी सुंदर लगती है बास्केट। और जब आगे आगे हमारे फ्लावर्स अब नहीं रहेंगे तो गार्डन में हरियाली हमारी जो है वो बनी रहेगी। तो इस तरह से अब मैं इसमें मैंने पानी डाल दिया है तो हमारी जो कटिंग है वो लग कर तैयार हो गई है। और अगर आप इस कटिंग को ऐसे ही रख दोगे तो भी हमारा ये प्लांट कहीं नहीं जाने वाला है, बिल्कुल आसानी से इस बास्केट को कवर कर लेगा। और दूसरी जो कटिंग मैंने लगाई है ये मैंने लगाई है एग्लोनिमा की भी प्लांट जो है काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, और इसकी मैंने ऊपर से टिप तोड़ के कटिंग लगा दी है। और तीसरी जो मैंने लगाई है वो मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया की लगाई है, काफ़ी लंबी ब्रांच हो गई थी। और नीचे से भी वैसे एक सॉन्ग ऑफ इंडिया का जो है बेबीज निकला हुआ है, लेकिन ये काफ़ी लंबी ब्रांच हो गई थी तो इसको मैंने ऊपर से कट किया। और जो ऊपर से मैंने कट किया है उसमें से मैंने अपनी 2 कटिंग निकाली है। तो एक मैंने इसी पोर्ट में लगा दी है कटिंग ये वाली, और जो दूसरी है वो मैंने दूसरे पोर्ट में लगा रखी है एग्लोनिमा के पास। तो इस तरह से मेरी 2 जो कटिंग है वो भी मेरी रेडी हो जाएंगी, और इसका अपडेट भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो इस तरह से जो मेरी है, फिर अगला जो मेरी कटिंग है वो है मेरी सिंगोनियम प्लांट की। तो ये भी इतना हार्डी प्लांट होता है कि अगर आप इसको ऐसे ही तोड़ के रख दोगे तो भी ये प्लांट लग जाएगा आसानी से बिल्कुल, और बहुत सुंदर लगता है। हाथी की जो कान होते हैं उसकी तरह इसके जो पत्ते होते हैं वो दिखाई देते हैं, और इतना सुंदर लगता है डेकोरेशन के पर्पज से भी। और ये देखिए मैंने ऊपर से ऐसे ही तोड़ लिया है, और इसकी एक लीफ मैं हटा दूंगी। और एक नोड एरिया भी अगर आप इसका दबाएंगे तो भी हमारा मिट्टी में आसानी से इसकी जड़ पकड़ लेंगे। ये देखिए मनी प्लांट की तरह इसकी जो एरियल रूट होती है वो निकल आती हैं, और हमारा प्लांट आसानी से बन जाता है। तो मैं इसको ऐसे ही मिट्टी में लगा दूंगी अभी, ऐसे का ऐसे, बस थोड़ा सा गड्ढा खोद के और इसको इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे। और हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा एक न्यू प्लांट बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मनी प्लांट की तरह इसमें भी नोड होते हैं और ऐसे रियल रूट निकल आई होती है। बस हमें कुछ नहीं करना, मिट्टी में थोड़ा सा उंगली से गड्ढा करके और इसको दबा देना है और हमारे प्लांट रेडी हो जाएंगे। तो ये इतने मैं आपको हार्डी प्लांट ही बता रही हूँ, तो आप एक बार में ही आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएंगी। ऐसे ऐसे मैंने आपको को कटिंग बताई है। और ये हमारा प्लांट रेडी हो गया है। और ये देखिए एक पर्पल हार्ट की कटिंग गिर गई थी और ये भी इसमें लग गई है, इस ऐसे ही गिर गई थी तो ये भी मेरी लग के तैयार हो गई है और जड़ पकड़ रखी है इसने। तो ये देखिए मेरी कटिंग, मैंने छोटे से डब्बे में ये सिंगोनियम की कटिंग लगा रखी थी। अगर आप बड़े पोट में सिंगोनियम की कटिंग लगाएंगे तो इसके बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, और अगर आप इसको छोटे पोट में लगाएंगे तो छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके, काफ़ी सुंदर लगती हैं। तो वो छोटी वैरायटी अपने आप ही बन जाती है। और इसमें मैंने 2 कटिंग लगा रखी है और देखिए पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो ये छोटी वैरायटी। और ये देखिए मैंने, मेरे पास विनका का प्लांट नहीं था सदाबहार का, तो ये
एक छोटी सी कटिंग में लेके आई थी, और इस कटिंग में से अब काफी लंबा हो गया था, तो मैंने उसमें से भी अब 2 कटिंग ऊपर की तोड़ के लगा दी है, और जिसमें नीचे से उसमें पत्ते काफी सारे निकल आए हैं। और अगली जो हमारी कटिंग है वो हमारी रोहियो की। तो रोहियो की भी देखिए इतना हार्डी प्लांट होता है, ऊपर से मैंने टिप तोड़ दी है। और ये एक छोटी सी कटिंग में मंदिर से लेके आई थी, तो उसमें से ही मेरे काफी सारे प्लांट बन गए, और यहाँ से भी अब ये शूट्स निकल आएगा। और इसी में मैंने आपको लगा के दिखा दिया है, इतना हार्डी प्लांट होता है रोइयो का भी। तो आप एक बस एक छोटी सी कटिंग की जरूरत है और इतने सारे प्लांट बन जाते हैं। और ये पर्पल हार्ट मैं एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी, और उस छोटी सी कटिंग से ही मैंने 2 से 3 बास्केट बना रखी हैं, और काफी सारे मैंने इनको तोड़ तोड़ के फेंक भी दिया है। तो आपको एक कटिंग की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप ये कटिंग इतने सारे प्लांट बन जाएंगे कि आपको फेंकने पड़ेंगे भर भर के। तो ये देखिए कुछ मैंने पर्सलिन की अभी कुछ दिन पहले ही लगाई थी, और मेरी बास्केट भरने भी रेडी हो गई है। और ये देखिए छोटे से डिब्बे में लगाया था, बस एक ग्लास का सा है, उसमें भी काफ़ी अच्छी हो गई है मेरी ये। और ये पोर्चुलाका की कटिंग है, ये भी मेरी लगकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से कटिंग हमें रेडी करनी है, क्योंकि आगे हमारे फ्लावर्स नहीं होंगे, तो यही हमें कुछ पर्सलिन में और पोर्चुलाका में तो भर भर के फ्लावर्स आती है, तो कुछ ये कटिंग आप लगा के तैयार कर सकते हैं। और कुछ आप जो जैसे पर्पल हार्ट है, और ये मेरा देखिए लालसा का प्लांट है, तो ये अलग ही कलर हमारा जो गार्डन में ऐड होता है, तो इससे क्या होता है हमारे जो गार्डन की ब्यूटी होती है वो बनी रहती है, हरियाली भी और कलर भी ऐड हो जाते हैं। तो फूलों की कमी को ये जो कलर होते हैं हमारे भर देते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसके पास ही एक बास्केट खाली थी, तो मैंने इसकी जो पत्तियां काफी लंबी लंबी हो गई थी, और इसकी ब्रांचेस को ही मैंने इसमें लगा दिया है। जब इसमें से जड़ निकल आएंगी तो मैं इसकी कटिंग को काट दूंगी ऊपर से, तो ये हमारी बास्केट तैयार हो जाएगी। और ये मैं एक सक्लेंट की कटिंग लेके आई थी, तो लगकर मेरी जो रेडी हो गई है। और ये देखिए मैं अपने पड़ोस से अभी कुछ दिन पहले ही मैं ये प्लांट लेके आई थी यूफोर्बिया मिली की, और ये मैंने रेत में लगाई थी। नीचे तो मिट्टी है, लेकिन ऊपर मैंने इसमें रेत भर दिया था, तो ये भी मेरी लगकर रेडी हो गई है। और कुछ कोलियस है, इधर ये फ्लावर्स निकले हुए हैं, देखिए 2 कोलियस हैं। इन दोनों एक कोलियस की मैंने ये कटिंग बनाई थी, तो मेरी ये भी अच्छे से लगकर तैयार हो गई है। इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पॉट में शिफ्ट किया है। तो ये कुछ सब्जियों के बीज इधर लगा रखे हैं, और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कोलियस की कटिंग लगा रखी है। 2 कटिंग मेरी ये मैंने इनको बड़े बड़े जो मेरे प्लांट है उनके नीचे रखे, और ये मेरे ऊपर से गिर गए थे। सक्लेंट लगाए थे मैंने लक्ष्मी कमल, और ये ऊपर से गिर गए तो निकल गए, तो मेरे को दोबारा से इनको लगाना पड़ा, और मैंने इनको अब शेड में रखा है, क्योंकि धूप अब थोड़ी तेज होने लगी है, तो सक्लेंट को हमें बचा के रखना है। और मैंने ये प्लांट के नीचे रखे हुए हैं, गुड़हल का प्लांट है काफ़ी बड़ा मेरा, तो उनके नीचे मैंने रखे हुए। और ये कुछ मेरी ये मनी प्लांट की कटिंग भी लगकर रेडी हो गई है। तो मैंने तो अपनी काफ़ी सारी कटिंग अब लगा ली हैं, काफ़ी सारी बास्केट मैंने बना ली है। तो आपने लगाई या नहीं लगाई, अभी भी आप लगा सकते हैं, मार्च के महीने में भी अभी देर नहीं हुई है। और कुछ ये फ्लावर्स मेरे आए हुए हैं, और ये कुछ सब्जियों के बीज लगाए थे, करेले के, तोरी के, और घिया के, और खीरे के। तो ये कुछ मैंने अपने बीज लगा रखे, तो मेरे ये भी काफ़ी निकल आए हैं, और कुछ टमाटर के प्लांट भी निकल आए हैं, तो इनको भी मुझे पोट वगैरह देने हैं। और ये एक बैंगन का प्लांट है, कुछ बैंगन के प्लांट भी मैंने बीज लगाए थे, वो भी मेरे निकल आए हैं, तो इनको भी मुझे रिपोर्ट करना है धीरे धीरे, क्योंकि पोट हमारे पास गार्डनर्स के पास पोट की कमी होती है। तो इस तरह से। और ये कुछ मोगरा का मैंने शिफ्ट किया था, ये भी मेरा काफ़ी अच्छा चल गया है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब